नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तमिलनाडु में जहरीली शराब से 56 मौत हुई और उसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इंडी गठबंधन की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कहां है राहुल गांधी, कहां है मल्लिकार्जुन खड़गे, कहां है ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के वो तमाम पार्टी के नेता जो लगातार दलितों के हमदर्द बनते हैं। लेकिन अब तमिलनाडु में जहरीली शराब से 56 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन इसी विपक्षी गठबंधन से एक भी बयान सामने नहीं आता है और ये मामला अपने आप में हैरान कर देने वाला है। दरअसल कल्लाकुरिची में तमिलनाडु के ये घटना हुई है और इस घटना को लेकर अब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लेटर लिख दिया है, जिसमें उन्होंने इस घटना को आपदा बताते हुए इस पर हैरानी जाहिर की है और इसी के साथ डीएमके सरकार में आबकारी मंत्री एस मुथुसामी की उनके पद से हटाने की मांग की है। तो ये पत्र जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के जेपी नड्डा की तरफ से लिखा गया है, जिसमें उन्होंने दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे को ये पत्र लिखते हुए तमाम बातें लिखी। और तो जेपी नड्डा ने जो लेटर लिखा है उसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि मैं हैरान हूं कि जब इतनी बड़ी आपदा आई तो आपके नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने इस पर चुप्पी साध ली। उन्होंने मांग की है कि मैं चाहता हूं कि आप और साथ ही जो द्रमुक इंडी अलायंस का ये पूरा गठबंधन है ये डीएमके सरकार पर दबाव बनाए, ये तमिलनाडु सरकार पर दबाव बनाए कि सीबीआई जांच जो है इस पूरे मामले की होनी चाहिए। ये साफ तौर पर मांग बीजेपी कर रही है। नड्डा ने यह भी लिखा कि हम आपसे ये भी आग्रह करते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को या तो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कहा जाए या कम से कम इस मुद्दे पर आवाज उठाने का साहस वो जुटाएं, क्योंकि अपमानजनक, चयनात्मक, पाखंडी चुप्पी ये बना रखी है आपने। ये तमाम बातें जो हैं इस लेटर में जेपी नड्डा ने कही है, जो लेटर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है। हालांकि इस लेटर का क्या जवाब होगा ये देखना होगा, लेकिन तमिलनाडु के जो कल्लाकुरिची में ये घटना हुई है जहां पर दलित आबादी ज्यादा रहती है और वहां पर इस तरीके से 56 लोगों की शराब पीने से मौत होती है, जिसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इंडी गठबंधन को घेरा है। राहुल पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस पर बयान देना चाहिए। यहां तक निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि क्या आपके लिए साउथ सिर्फ एक चुनाव जीतने का जरिया है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि 200 से ज्यादा लोग अभी भी गंभीर अवस्था में अस्पताल में हैं। कुल 56 लोगों की मौत हो गई है और उनमें से ज्यादातर जो है अनुसूचित जाति से हैं। वो इस घटना की निंदा करती है। When Dalits are dying because of spurious liquor, not a statement comes from both the President Congress Party, Kharge ji, and Rahul Gandhi ji. I am shocked by the incident. I condemn the incident. Even more shocked that the Congress Party has not uttered a word against this. Congress Party's indifference for the welfare of the Tamil Nadu people is now come out very clearly. More than 200 people are still in hospital in a critical stage. 56 people have died, and most of whom who died are from the scheduled castes. I am shocked by the incident. I condemn the incident. But I am even more shocked that the Congress Party has not uttered a word against this. In a state which doesn't have prohibition, where licensed liquor is available from shops which are run by the government of Tamil Nadu called TASMAC. In spite of that, in the middle of the city, in the heart of the city, in Kallakurichi, illicit liquor, chemically based illicit liquor, completely chemical liquor is served to people, and 56 people have died, all belonging to poor scheduled caste families. Where is the Congress Party's President Shri Mallikarjun Kharge? Has he no sympathy or care for the people living in Tamil Nadu? Has he no care for the scheduled castes of Tamil Nadu? Where is Rahul Gandhi? He talks about North and South. He talks about votes of the South.
He contests election just because he is assured that he'll be winning, and then he goes to the south. But today, when his alliance partner in Tamil Nadu ruled government, DMK ruled government, has just looked the other way when Dalits are dying because of spurious liquor, not a statement comes from both the President Congress Party, Khargeji, and Rahul Gandhi ji. Where are they? Why are they not giving a statement? I demand that this whole matter be given to CBI for investigation, and immediately the Congress Party should pay attention to Tamil Nadu and not ignore it just because their party's alliance partner runs the state. Ma'am, Congress not saying anything because they are in alliance government in Congress. Congress speak on every issue in the country, but not speak on the Tamil Nadu issue. Yes, it is because they think they need the Tamils only for their votes and they don't need to care about them afterwards. The Congress Party's indifference for the welfare of the Tamil Nadu people is now come out very clearly. They don't mind deaths. They don't mind illegal activities which are sponsored and supported, obviously, by the ruling party. And the government there is looking completely the other way and not taking any action. So the Congress Party is happy that nobody is talking about it in the northern India in national press. And we would like to draw the attention of the Congress Party to say, are you so indifferent to the lives of Tamil Nadu? Don't you care about the scheduled castes in Tamil Nadu? Do you just want the votes from there and you will not have a question to ask of your alliance party, which is DMK? In Tamil, K stands for Kalla. Kalla is that which is done stealthily. So Kalla Kazhagam, Kalla Saraya Kazhagam, meaning that which Kazhagam, DMK, Dravida Munnetra Kazhagam, is nothing but dealing with Kalla, which is the stealthily made Sarayam, which is the liquor, illicit liquor. So DMK is more a Kalla Saraya Kazhagam rather than a Dravidan Munnetra Kazhagam. तो ये बड़ी बात उनकी तरफ से भी कही गई है। तो कुल मिलाकर कल्लाकुरिची जिले में अवैध देशी शराब पीने से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लगभग ये संख्या 56 हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर बीजेपी लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है, जवाब मांग रही है इस पूरे मामले को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के एमके स्टालिन उनसे। और लगातार बीजेपी का हर एक नेता यही सवाल पूछ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने इस घटना को लेकर कोई बयान नहीं दिया और पूछा यह भी जा रहा है कि जो लोग दलितों के अधिकार के लिए लड़ने का दावा करते हैं और कैंडल मार्च निकालते हैं, वो आज इतने दलितों की मौत पर आखिर चुप क्यों हैं? तो ये सवाल लगातार बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है और राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को घेरा जा रहा है। We all met our honorable governor and we have submitted a memorandum. We have appealed for CBI inquiry because the state government is denying the CBI inquiry because they know they will be exposed, and it's revealed that the DMK MLA was sitting along with the suspended SP and the transferred collector and hiding the fact. And action has been taken on the collector, on the SP, but why action has been not taken on the MLA who was visibly sitting in the press meet and hiding the facts? And we are very much concerned about the treatment on our Karyakartas, workers who agitated against this incidents, this illicit liquor cases, illicit deaths. We are very much concerned about the people, but the police was acting as if we are the crime, as if they are treating us people of the criminal like criminals. They atrocities, and they were not treating the Karyakartas properly, and they arrested them. In spite, they did not allow them to agitate. In a democratic country, every party has the right to agitate, to express their views. So that was the freedom of expression was crushed, and all our leaders were arrested. So we expressed our concern
about this also to our Honorable Governor. And Honorable Governor also much concerned about the incidences happened in Kallakurichi. And we are really very unhappy. We have first we appeal the Honorable Muthuswamy should take moral responsibility. Both the Chief Minister and the Minister, why didn't they visit the place? Why didn't they console the people? So many deaths have occurred. So they are not bothered about that. That is also a concern that is also our concern. So we have pinpointed why the state government is so careless, why they don't want CBI inquiry, and why they want to crush the agitations by the opposite parties, particularly BJP, and why they wanted to arrest our leaders in spite of asking permission for agitating. This is a state subject, and all the people are affected. So we have the right to agitate against them. So these are the points which we have. No, this is they are deviating the issue. They want to hide the issue. Our Puducherry Chief Minister has communicated our state president and has told nothing have been supplied from Puducherry. And even in the press, a person from Red Hills, he got it and he gave it to a person to Puducherry, and from there they have got it. So Puducherry does not have any responsibility in this methanol. जो लगातार सरकार पर हमलावर रहते हैं कि दलितों का अपमान किया गया है, दलितों की मौत पर सरकार चुप है, लेकिन आज जो है उन्हीं के दरअसल विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, और जाहिर तौर पर डीएमके की सरकार तमिलनाडु में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी उसी डीएमके सरकार का हिस्सा है। तो आप इस पूरे मामले को लेकर आखिर कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं आपको जानकारी दे दूं जो कि इस मामले में अहम जानकारी है। जिस तरीके से तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई काफी एक्टिव बीते कुछ समय में नजर आए हैं, और यही वजह है कि वरिष्ठ नेताओं ने अन्नामलाई के साथ मिलकर कल्लाकुरिची अवैध शराब मामले में दरअसल राजभवन का रुख किया है। जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि, उनसे मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि एक खबर यह भी है कि उल्टा जो डीएमके की सरकार है, जो डीएमके पार्टी है, वो दरअसल अन्नामलाई पर ही इन मौतों को लेकर आरोप मढ़ रही है। जी हां, ये खबर आपने सुनी होगी कि जिस शराब को पीकर मौतें तमिलनाडु में हुई हैं, उन्हें बनाने के लिए बीजेपी शासित पुडुचेरी को जिम्मेदार माना जा रहा है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई की इसे साजिश करार दिया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी वहां पर जवाब चाहती है, और लगातार जो है सीबीआई जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए, और साथ ही अन्नामलाई ने तो स्टालिन का इस्तीफा तक भी मांग लिया है। उन्होंने कहा है कि तुरंत जो है इस्तीफा इस पूरे मामले को लेकर स्टालिन को देना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर क्या राजनीतिक घमासान जो है आगे देखने को मिलेगा, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।